इस बड़े से कारखाने में दाजुन ने एक ऐसा फंदा तैयार किया है जिसमें एक विशालकाय अजगर फंस चुका है। दाजुन की आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक है। जैसे ही शिया किंग इस शैतान का सिर कलम करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाती है, दाजुन उसे झटके से रोक देता है। वह बड़ी मासूमियत से कहता है कि अगर इस मादा सांप को मारा तो पूरे जंगल के सांप बदला लेने के लिए गांव पर टूट पड़ेंगे। लेकिन क्या यह गांव की फिक्र है या दाजुन के मन में कोई और ही खिचड़ी पक रही है? तभी कारखाने के दूसरे हिस्से से एक दिल दहला देने वाली चीख आती है। दाजुन का साथी लाखुन एक और विशाल सांप के चंगुल में फंस गया है। वह अपनी जान बचाने के लिए खंजर उठाता है, पर तभी शिये फेंक उसे रोक देता है। सुनिए उसकी बात। उसे लाखुन के खून से ज्यादा इस सांप की खाल की कीमत की चिंता है। यहां इंसानियत दम तोड़ रही है और लालच जीत रहा है। दाजुन अपनी योजना के तहत सबको अंधेरे में रख रहा है। अचानक उसे हवा में खून की गंध आती है। वह समझ जाता है कि खेल हाथ से निकल चुका है। तभी अंधेरे से निकलता है दो मुंह वाला शैतान। लाखुन को अपनी गलती की सजा मिलती है और वह सांप का निवाला बन जाता है। अब शिया किंग और उसके साथी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। भागते भागते शिया किंग और उसका दोस्त कारखाने के उस गुप्त हिस्से में जा पहुंचते हैं जहां दाजुन ने अपना काला साम्राज्य बना रखा था। वहां प्लास्टिक के पर्दों के पीछे जो दिखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। लापता मजदूर ली क्यून की लाश वहां टंगी हुई थी। वह मरा नहीं था। उसे तो दाजुन और उसके आदमियों ने सांपों को खिलाने के लिए एक फूड की तरह रखा था। जब सारा सच सामने आ गया तो दाजुन ने भलाई का नकाब नोच फेंका। उसके साथी ने जैसे ही शिया किंग को मारने की बात की, दाजुन की क्रूरता चरम पर पहुंच गई। उसने कारखाने के मालिक को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। अब कोई कानून नहीं, कोई दया नहीं। दाजुन का असली मकसद है उन दुर्लभ सांपों को पकड़ना, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी लाशें बिछानी पड़े। वीडियो के आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर दाजुन शिया किंग और उसके साथी को लोहे की भारी जंजीरों और तालों से जकड़ देता है। वह उन्हें जिंदा चारा बनाकर मैदान में छोड़ देता है। कारखाने की छत से वह खौफनाक दो मुंह वाला अजगर नीचे उतर रहा है। उसकी जीभ लपलपा रही है और उसकी नजरें अपने शिकार पर जमी हैं। शिया किंग बेबस है, बंधी हुई है और मौत उसके ठीक सामने खड़ी है।